Hello friends, welcome back to the channel. Today we will start part 2 of life process and we will begin from the topic nutrition in human beings. So the human digestive system consists of alimentary canal, ठीक है, which start from mouth and until anus. तो माउथ से हमारा फूड जाता है ईसोफेगस में, ठीक है, देन स्टमक में जाएगा, देन स्मॉल इंटेस्टाइन फूड को ऑब्जर्व करती हैं एंड लार्ज इंटेस्टाइन वाटर को ऑब्जर्व करेंगी एंड जो वेस्ट फूड होगा उसको बाहर निकाल देंगी, प्लस एसोसिएटेड ग्लैंड्स विच आर ऑल्सो प्रेजेंट इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम. तो सबसे पहले हमारे डाइजेशन में होता है इंजेशन. इंजेशन सिंपली मीन्स जब हम फूड को इंटेक करते हैं, खाने को खाते हैं. द फूड इज इंजेस्टेड थ्रू माउथ विद द हेल्प ऑफ हैंड्स, ठीक है, हाथ से हम खाना खाएंगे. देन डाइजेशन, सेकंड प्रोसेस होगा डाइजेशन. जब हम खाना खा चुके हैं देन उसे हमें डाइजेस्ट करना होता है. डाइजेशन स्टार्ट होता है हमारा माउथ से, दैट इज आवर बकल कैविटी. द डाइजेशन ऑफ फूड बिगिंस इन माउथ. माउथ क्या करता है, फूड को छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन कर देता है. द टीथ कट द फूड इनटू स्मॉल पीसेस, च्यू एंड ग्राइंड इट, ठीक है. देन सलाइवरी ग्लैंड इन आवर माउथ प्रोड्यूस सलाइवा. तो हमारी जो सलाइवरी ग्लैंड होती हैं दे प्रोड्यूस सलाइवा. सलाइवा इट्स अ टाइप ऑफ एंजाइम. ये क्या करता है, फूड को सॉफ्ट करने में हेल्प करता है, जिससे फूड नीचे ईसोफेगस तक ईजिली चला जाता है. अगर सलाइवा नहीं होता तो हमारा गला अक्सर ख़राब होता रहता, ठीक है. तो सलाइवा में होता है एंजाइम जिसको हम बोलते हैं सलाइवरी एमाइलेज विच डाइजेस्ट द स्टार्च इनटू शुगर. वो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है. यू नो स्टार्च, जो पोटैटो होता है, पोटैटो में जो वाइट पाउडरी सब्सटेंस होता है उसको हम बोलते हैं स्टार्च. तो स्टार्च वैसे तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, बट जो हमारा सलाइवरी एमाइलेज होता है, सलाइवा का जो एंजाइम है, वो इसे शुगर में या सिंपल कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देता है. देन आवर टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग दिस सलाइवा विद फूड. हमारी टंग क्या करती है, फूड को सलाइवा में मिक्स कर देती है. जब फूड में सलाइवा मिक्स हो जाता है देन ये जाता है ईसोफेगस में. ईसोफेगस क्या होता है, हमारा फूड पाइप, ठीक है. तो द स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड इन माउथ इज स्वेल्ड बाय द टंग एंड एंटर्स इनटू द फूड पाइप. तो अभी हमारा फूड जो है पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हुआ है, एक तरह से हमने क्या कर दिया, उसको स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट कर दिया है. अभी जाएगा ईसोफेगस के थ्रू स्टमक में. तो ईसोफेगस के थ्रू जब ये स्टमक में जाता है तो एक टाइप का मूवमेंट करता है जिसको हम बोलते हैं पेरिस्टैटिक मूवमेंट, ठीक है. तो एक तरह से वेवी सा मूवमेंट होता है हमारे फूड का हमारे ईसोफेगस में, ठीक है. तो इस वेवी मूवमेंट को हम बोलते हैं पेरिस्टैटिक मूवमेंट. द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स इन फूड पाइप इज कॉल्ड पेरिस्टैटिक मूवमेंट, ठीक है. नोट डाउन दिस डेफिनेशन. तो जब भी हमारे जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और रिलैक्स होते हैं तो उस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन को हम बोलते हैं पेरिस्टैटिक मूवमेंट. देन जब हमारा फूड ईसोफेगस से ट्रांसफ़र होगा तो ये जाएगा स्टमक में. तो द फूड इज टेकन टू स्टमक थ्रू फूड पाइप. द स्टमक इज जे शेप्ड ऑर्गन, ठीक है. इस टाइप का ये जे शेप्ड ऑर्गन होता है स्टमक हमारा. यहाँ पे हमारे एसिड वगैरह होते हैं, ठीक है. आगे ये इंटेस्टाइन से हमारा कनेक्ट हो जाता है. प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन, ठीक है. जो हमारा एब्डोमेन होता है एक तरह से हमारा पेट ही है ये, तो उसके लेफ्ट साइड में प्रेजेंट रहता है ये. द स्टमक वॉल कंटेन गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है. जब हम कहते हैं ना एसिडिटी हो रही है, गैस बन रही है, तो ये जो हमारा गैस्ट्रिक जूस होता है ये डिसबैलेंस हो जाता है, तो इसलिए हमें गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है. तो ये स्टमक की जो वॉल्स होती हैं वहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, वहाँ से ये गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट होता है व्हेनेवर फूड एंटर्स. द गैस्ट्रिक जूस कंटेन 3 सब्सटेंस. 3 सब्सटेंस कौन कौन से होते हैं, HCl होता है, पेप्सिन होता है एंड म्यूकस होता है, ठीक है. म्यूकस क्या करता है, हमारे स्टमक को एसिड के इफेक्ट से प्रोटेक्ट करता है. द HCl क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम विच फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ एंजाइम पेप्सिन. अब HCl क्या है, एक एसिड है, पढ़ा ही होगा, इट्स अ स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है. तो ये एसिड है, इसके 2 काम होते हैं. एक तो क्या करता है, ये जो फूड में जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं, बैड बैक्टीरिया, उनको ये किल कर देगा क्योंकि बैक्टीरिया एसिड को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं. सेकंड जो हमारा पेप्सिन है, पेप्सिन हमारे एसिडिक एनवायरनमेंट में ठीक से वर्क करता है, अदरवाइज पेप्सिन का कोई यूज़ नहीं है. तो ये पेप्सिन को भी एक तरह से एक्टिवेट करता है, ठीक है. HCl ऑल्सो किल्स हार्मफुल पैथोजेंस इन आवर फूड. हमारे फूड के जो हार्मफुल पैथोजन होते हैं उसको भी ये किल करता है.
अब नाउ व्हाट इज पैप्सिन? पैप्सिन इज़ अ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, ठीक है, जो भी हम प्रोटीन की इंटेक लेते हैं थ्रू दाल, ठीक है, पल्सेस, पनीर और नॉन वेज, इनसे जो भी हम प्रोटीन की डाइट लेते हैं उसको ये फूड में कन्वर्ट करता है. व्हाट? दैट इज पैप्सिन. एंड द म्यूकस हैज़ टू प्रोटेक्ट द स्टमक वॉल फ्रॉम एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ HCl. तो इट वॉज द स्टमक, ठीक है. स्टमक में क्या होता है, फूड एंटर करता है, जो भी हमारा स्टमक की वॉल होती हैं वहाँ से हमारा HCl, पैप्सिन एंड म्यूकस सीक्रेट होता है. HCl का वर्क होता है बैक्टीरिया को और बाकी पैथोजन को किल करना, प्लस पैप्सिन को एक्टिवेट करना. पैप्सिन का वर्क होता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, एंड जो हमारा म्यूकस है उसका वर्क होता है स्टमक वॉल को HCl से प्रोटेक्ट रखना. इज दैट क्लियर? नाउ वी मूव ऑन स्मॉल इंटेस्टाइन. सो इट इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल. तो जो भी हमारी एलिमेंट्री कैनल है विच स्टार्ट फ्रॉम माउथ एंड एंड टिल एनस, तो उसका सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है एंड सबसे क्रूशल पार्ट है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन ही हमारे फूड को ब्लड में ट्रांसपोर्ट करवाती हैं. सो इट इज़ द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन. तो यहाँ पे हमारा डाइजेशन एक तरह से कंप्लीट हो जाता है. इसके बाद फूड जो होता है वो हमारी बॉडी से बाहर ही निकलता है. द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन इज रेगुलेटेड बाय स्पिंचम मसल. ठीक है, एक टाइप के मसल्स होते हैं जो फूड को रेगुलेट करते हैं, स्टमक से कनेक्टेड रहते हैं. द स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव द सिक्रेशन ऑफ 2 ग्लैंड्स. स्मॉल इंटेस्टाइन में 2 ग्लैंड से सिक्रेशन मिलता है, लीवर से एंड पैंक्रियास से. ठीक है, लीवर से हमें मिलेगा बाइल पिगमेंट, एंड पैंक्रियास का सबसे क्रूशियल वर्क होता है जिस पर्सन को डायबिटीज़ होती है, इट मीन्स उसका जो पैंक्रियास है वो ठीक से वर्क नहीं कर रहा है. ठीक है, पैंक्रियास जो एंजाइम सीक्रेट करता है उससे जो हमारी बॉडी का एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होकर लीवर में स्टोर हो जाता है. तो कुछ जो बॉडीज में क्या होता है, पैंक्रियास ठीक से वर्क नहीं करता है, इसलिए ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ जाता है. ठीक है, तो लीवर सीक्रेट्स बाइल जूस विच इज़ ग्रीनिश येलो लिक्विड मेड इन द लीवर एंड स्टोर इन गॉल ब्लैडर. ठीक है, इट इज़ स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर एंड सीक्रेट कहाँ से होता है, लीवर से. बाइल परफॉर्म 2 फंक्शन. बाइल के हमारे 2 फंक्शन होते हैं. इट मेक एसिडिक फूड टू एल्कालाइन. जब हमारा फूड एसिडिक हो चुका है, अभी हमने देखा था स्टमक में एसिड रिलीज होता है, तो हमारा फूड एसिडिक हो गया. अब भाई स्मॉल इंटेस्टाइन तो एसिड को ज़्यादा टॉलरेट नहीं कर पाएंगे, तो बाइल क्या करता है, एसिडिक फूड को अल्कलाइन फूड में कन्वर्ट करता है. दैट पैंक्रियाटिक एंजाइम कैन एक्ट ऑन इट. ठीक है, जिससे जो पैंक्रियाज होता है ना, पैंक्रियाज के जो एंजाइम्स होते हैं वो इस पर ठीक से एक्ट कर पाए. इट ब्रेक्स फैट प्रेजेंट इन फूड इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स. ठीक है, तो जो भी फैट होता है, फैट को ये स्मॉल ग्लोब्यूल में कन्वर्ट करता है जिससे कि वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाए. द पैंक्रियास सीक्रेट पैंक्रियाटिक जूस विच कंटेन एंजाइम लाइक पैंक्रियाटिक एमाइलेज फॉर डाइजेस्टिंग प्रोटीन. प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए हमारे पास है पैंक्रियाटिक एमाइलेज एंड लाइपेज फॉर ब्रेकिंग डाउन एमल्सिफाइड फैट्स. ठीक है, जो फैट को हमने एमल्सिफाइड करा था, ब्रेक डाउन करा था, उसको डाइजेस्ट करने के लिए वी आर हैविंग लाइपेज. द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन ग्लैंड विच सीक्रेट इंटेस्टाइनल जूस. ठीक है, इंटेस्टाइन की जो वॉल में ग्लैंड्स होती हैं, दे सीक्रेट्स इंटेस्टिनल जूस. द एंजाइम प्रेजेंट इन इट फाइनली कन्वर्ट द प्रोटीन इनटू एमिनो एसिड. तो इसमें जो एंजाइम होता है वो प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है. कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज. जो हमारा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, और जो हमारा फैटी एसिड्स है वो हमारा ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होगा. क्योंकि भले से हम कितना ही प्रोटीन खा लें, हमारी बॉडी सिर्फ एब्जॉर्ब करेगी एमिनो एसिड को, तो इसलिए प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट होना पड़ेगा, अदरवाइज ये हमारी बॉडी में यूज़फुल नहीं होगा. जो भी हमारा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होगा वो सिंपल में कन्वर्ट होगा, तभी हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब करेगी. फैट अगर ग्लिसरॉल में, जब ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में कन्वर्ट नहीं होगा तब तक हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगी. सो इन दिस वे द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन कन्वर्ट्स लार्ज एंड इनसॉल्युबल फूड मॉलिक्यूल इनटू स्मॉल एंड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स. ठीक है, तो इससे क्या होता है, हमारे डाइजेशन प्रोसेस में जो भी लार्ज और इनसॉल्युबल फूड थे वो स्मॉल में और सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो गए. अब नेक्स्ट होगा एब्जॉर्प्शन. अब हमने देखा इंजेक्शन, फूड को खाना, डाइजेशन, उसको डाइजेस्ट करना. अब हम देखेंगे एब्जॉर्प्शन, हाउ वी हैव टू एब्जॉर्ब इट. द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द मेन रीजन फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेशन फूड. ठीक है, जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन है वो मेन रीजन है जहाँ से हम फूड को एब्जॉर्ब करते हैं. द इनर सरफेस ऑफ इंटेस्टाइन हैव न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन. ठीक है, इस टाइप के प्रोजेक्शन होते हैं हमारे इस इंटेस्टाइन के अंदर.
जहाँ पे हमारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं अंदर की साइड, और यहीं से हमारा फूड जो है वो एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, फूड हमारा एक तरह से मान लो एक अगर ये विली है तो यहाँ पे फूड हमारा कलेक्ट होता है, और इधर जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं यहाँ पे फूड हमारा ट्रांसफ़र हो जाता है। तो द इनर सरफेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विली, उसको हम क्या बोलेंगे, विली, विच इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर रैपिड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। उससे हम फूड के रैपिड एब्जॉर्प्शन को, इससे क्या होता है सरफेस एरिया बढ़ जाता है और उससे हम फूड को जल्दी जल्दी एब्जॉर्ब कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मान लिए इंटेस्टाइन ऐसी होती फ्लैट तो सिर्फ फूड यहीं तक आता। ठीक है, अब मान लो इंटेस्टाइन इतनी है बट विली की फॉर्म में है, तो अब फूड यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, इतनी सारी जगह पर आ जाएगा। एक तरह से कॉइल्ड शेप में हो गया। ठीक है, कॉइल शेप में हो गया तो इसका सरफेस एरिया बढ़ गया। देन द डाइजेस्टेड फूड विच इज एब्जॉर्ब थ्रू वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन गोज इनटू आवर ब्लड। फिर जब हमारा फूड सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो हमारा ब्लड में वो एंटर कर जाता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आएगा एसिमिलेशन। अब हमने फूड को एब्जॉर्ब कर लिया, अब एसिमिलेट करना। एसिमिलेट का मतलब होता है बॉडी के जिस पार्ट को जिस फूड की ज़रूरत है वो वहाँ तक पहुँच जाए। फॉर एग्जाम्पल जब भी हम मेडिसिन खाते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे सिर में दर्द है तो हम भाई सिर पे अगर कोई बाम मल लें वो बात अलग है, बट जो मेडिसिन होती है वो सिर पे तो लगा नहीं सकते। ठीक है, अगर हमारी आँख में प्रॉब्लम है तो मेडिसिन को हम आँख में डालेंगे नहीं, उसे खाना ही पड़ेगा। तो क्या होता है वो मेडिसिन जब भी हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुँचती है वहाँ पे ऑब्जर्व होने के बाद उसका होता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में जिस भी एरिया को उस एसिड की या उस केमिकल की नीड होती है वहाँ तक वो ब्लड पहुँचा देता है। ठीक है, तो ब्लड कैरीज डाइजेस्टेड एंड डिसॉल्व फूड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ बॉडी वेयर इट इज़ यूटिलाइज फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, बिल्डिंग अप न्यू टिश्यूज एंड फॉर रिपेयर ऑफ द ओल्ड टिश्यूज। ठीक है, इससे हम एनर्जी भी ऑब्टेन कर सकते हैं, नए टिश्यूज बना सकते हैं, एंड रिपेयर ऑफ द ओल्ड टिश्यूज, जो हमारे पुराने टिश्यूज हैं वीक हो गए उनको हम रिपेयर भी कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? इट्स व्हाट अबाउट एसिमिलेशन। एंड लास्ट पार्ट इज एजेशन। एजेशन में हम क्या करेंगे, जो हमारा अनअब्जॉर्ब फूड होगा उसको बाहर निकाल देंगे। द अनअब्जॉर्ब फूड इज सेंट इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन वेयर मोर विली एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम दिस मटेरियल। ठीक है, जहाँ पे विलीज जो होती हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं, वेयर मोर विली एब्जॉर्ब वाटर। द रेस्ट मटेरियल इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी बाय एनस। एनस के थ्रू बाकी जो हमारा मटेरियल है वो बाहर निकल जाता है। द एग्जिट ऑफ दिस वेस्ट मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय एनल स्पिंचर। ठीक है, एनल स्पिंचर जो है इसको रेगुलेट करते हैं। सो इट वॉज अबाउट न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। ठीक है, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेस्पिरेशन। नाउ व्हाट इज रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस इन विच ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन विद और विदाउट द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी। ठीक है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है with or without the help of oxygen to release energy. The process take place inside the cell, so it is called cellular respiration. ये cells के अंदर भी होता है, तो जब भी ये process cells के अंदर होगा तो उसे हम बोलेंगे cellular respiration. Now breathing में और respiration में क्या difference है? ज़्यादातर को डाउट होता है भाई breathing भी सेम है, respiration भी सेम है, बट इन टेक्निकल टर्म इट इज़ नॉट सेम। ये सिमिलर ज़रूर है बट नॉट सेम। तो ब्रीदिंग में हम क्या कर रहे हैं? द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन एंड रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में हम क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन को ऑब्टेन कर रहे हैं और CO2 को हम बाहर निकाल रहे हैं। बट इन रेस्पिरेशन द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। हम क्या कर रहे हैं? फूड से एनर्जी को रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, CO2 और जो O2 करेंगे वो तो ब्रीदिंग हो गया। रेस्पिरेशन में क्या होगा? हम ग्लूकोज से एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। ब्रीदिंग हमारा फिजिकल प्रोसेस है और रेस्पिरेशन हमारा बायोकेमिकल प्रोसेस है। ठीक है, ब्रीदिंग होती है हमारे लंग्स में और ये हमारे लंग्स में एज वेल एज माइटोकॉन्ड्रिया में भी होती है। इट यूटिलाइजेज एनर्जी फ्रॉम द फूड। ब्रीदिंग से हमें एनर्जी यूटिलाइज करने में हेल्प मिलती है। एंड जो हमारी रेस्पिरेशन है इट रिलीजेज एनर्जी फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ सिंपल फूड। ठीक है, इससे क्या होता है? सिंपल फूड का ऑक्सीडेशन होता है। एक तरह से सिंपल फूड जो है वो जलता है हमारी बॉडी में। जब कोई चीज़ जलेगी तो उससे निकलेगी एनर्जी। नाउ नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे हमारे 2 टाइप के रेस्पिरेशन है। नंबर 1 इज एरोबिक रेस्पिरेशन एंड नंबर 2 इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। सिंपल सा अगर मैं बताऊँ, एरोबिक का मतलब है व्हेन वी नीड ऑक्सीजन टू रेस्पायर। रेस्पिरेशन करने के लिए जब हमें ऑक्सीजन की नीड होती है तो उसे हम बोलते हैं एरोबिक। जब भी हम रेस्पिरेशन बिना ऑक्सीजन के करते हैं, विदाउट द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, उसको हम बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। सो द रेस्पिरेशन इन विच
पायरुवेट मॉलिक्यूल ब्रेक्स अप इनटू CO2, वाटर एंड एनर्जी विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। ये टर्म इंपॉर्टेंट है, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इन माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया को हम बोलते हैं एनर्जी हाउस ऑफ द सेल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या होता है, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन जब भी होता है देन वी गेट एनर्जी। तो हमारे यहाँ पे केमिकल रिएक्शन है, ग्लूकोज, यहाँ पे साइटोप्लाज्म में होगा प्रोसेस ग्लाइकोलाइसिस, तो ये ग्लूकोज कन्वर्ट होएगा हमारा पायरुवेट में। पायरुवेट में जब ऑक्सीजन कंबाइन होगी माइटोकॉन्ड्रिया में तो ये 6CO2 निकलेगी जो ब्रीदिंग के थ्रू हम बाहर निकाल देंगे। 6H2 होगा जो हमारी बॉडी में यूटिलाइज होएगा, प्लस डेल्टा। डेल्टा का मतलब होता है हीट या एनर्जी, ठीक है, इट इज़ अ साइन ऑफ हीट। तो हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस होगी। नेक्स्ट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन, द रेस्पिरेशन इन विच पायरुवेट मॉलिक्यूल ब्रेक्स अप इनटू इथेनॉल। इसमें क्या होता है, पायरुवेट मॉलिक्यूल जो है वो इथेनॉल में ब्रेक डाउन होता है। CO2 एंड एनर्जी विदाउट द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ पे ये टर्म ध्यान रखना, विदाउट द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन की हेल्प नहीं ली जाती है। इन यीस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ग्लूकोज है, ग्लूकोज का सबसे पहले तो वही होना है ग्लाइकोलाइसिस में कन्वर्ट होगा इन साइटोप्लाज्म। उसके बाद जब ग्लूकोज में ग्लाइकोलाइसिस होगा तो ये कन्वर्ट होगा पायरुवेट में। पायरुवेट में अब हम ऑक्सीजन नहीं ले रहे हैं और ये होगा ईस्ट में, तो यहाँ पे प्रोड्यूस होगा इथेनॉल क्योंकि हमने ऑक्सीजन नहीं लिया है। CO2 प्रोड्यूस होगी थोड़ी सी प्लस एनर्जी। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे हमें ऑक्सीजन की नीड होती है एरोबिक में, एनारोबिक में ऑक्सीजन की नीड नहीं होती है। एरोबिक में एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, एनारोबिक में एनर्जी कम प्रोड्यूस होती है। आपने कभी कभी देखा होगा जब भी हम बहुत हैवी वेट लिफ्टिंग करते हैं या जिम जाते हैं तो हमारे मसल्स में क्रैम्प होने लगता है, दर्द होने लगता है बहुत ज़्यादा। वो क्यों होता है? क्योंकि जब भी हम हैवी वेट लिफ्ट करते हैं हमारे सेल्स को चाहिए होती है ऑक्सीजन, बट हम रेस्पिरेशन तो धीरे धीरे कर रहे होते हैं, ठीक है। जब भी हमें इमीडिएट ऑक्सीजन चाहिए होती है और अवेलेबल हमारे पे रिसोर्सेज नहीं है तब हमारे जो सेल्स हैं वो स्टार्ट करते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। जब भी वो करते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन देन दे प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड। तो इस लैक्टिक एसिड की वजह से ही क्या होता है, हमारे बॉडी में पेन होना स्टार्ट होता है। इसलिए कहते हैं भाई जब भी हम जिम करके आते हैं या जब भी हम हैवी एक्सरसाइज करके आते हैं, पैरों में दर्द हो या हाथों में दर्द हो, तब नहा लो तो बेटर है या फिर उनको धो लो। क्यों? उससे क्या होगा, ये एसिडिक इफेक्ट उनका कम हो जाता है और मसल्स को रिलीफ मिलता है। इज दैट क्लियर? So the release of energy in aerobic process is greater than in comparison to anaerobic respiration, ठीक है। जो एनर्जी होती है वो एरोबिक में ज़्यादा होती है, एनारोबिक में कम होती है। The energy released during respiration is used to make ATP, ठीक है। ATP क्या है? एक तरह से ये एनर्जी करेंसी फॉर मोस्ट सेलुलर प्रोसेस, ठीक है। सेल्स को जब भी एनर्जी की नीड होगी देन दे नीड ATP। अब जैसे मान लो हमें कोई भी मान लो आटा लेकर आना है, ठीक है, वेजिटेबल्स लेकर आना है, फ्रूट्स लेकर आना है, वी नीड रुपी या डॉलर, ठीक है। बट सेल्स को जब भी कोई एनर्जी वाला वर्क करना होगा दे नीड ATP। अगर हमारी बॉडी में अप्रोप्रिएट ATP होती है तभी हम वर्क कर पाते हैं, अगर नहीं होती हैं देन वी आर अनएबल टू डू वर्क।